हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के बारे में। और उसमें जो टॉपिक कवर करेंगे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है जहां से आपका एक सोर्स है, मान लेते हैं एक सोर्स है जिसमें मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट का मतलब, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब ऐसी लाइट, सिंगल लाइट को ही मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट से आप एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप कॉन्वेक्स लेंस से पास कराते हैं और फिर यहां पर दो स्लिट बनाते हैं, स्लिट होते हैं। यानी इस ऑब्जर्वेशन से देखिए क्या मिलता है। हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, उसको कॉन्वेक्स लेंस से पास कराते हैं और यहाँ पर दो स्लिट होते हैं और इनका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। इनका जो डिस्टेंस है, यानी ये जो स्लिट के डिस्टेंस है वो आपस में इतने, इनका जो डिस्टेंस का दूरी है एकदम बराबर है। यानी देखिए इनके जो डिस्टेंस है वो बहुत क्लोज होने चाहिए, बहुत क्लोज होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से। तो उससे हम पास कराते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को, तो हमको क्या ऑब्जर्व होता है। तो हमको यहाँ पर ब्राइट, सबसे पहले ब्राइट ऑब्जर्व होता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह से ऑब्जर्व होता है। तो यही है एक्सपेरिमेंटली सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई थी, अगर हम पाथ डिफरेंस की वैल्यू को पूछे, डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर आई थी एन लैम्डा, और एन इज इक्वल टू होना चाहिए 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक। तो देखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां से हमको क्या मिलता है। तो वहां से हमको ब्राइट मिलता है। वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, जहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, तो मैंने कल आपको इस वीडियो में बताया था कि कैसे इसकी वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आए थे, 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2 इसकी वैल्यू आई थी। और n स्टार्ट होना चाहिए 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी तक। तो इस तरह उस वीडियो में मैंने इन्हीं चीजों की चर्चा किया। तो देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमको पहली बात बताता क्या है। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जर्वेशन है बताना वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट की वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है ये एक्सपेरिमेंट। क्या बताता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए, इन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन किए उन्होंने। तो उन्होंने देखिए क्या किया, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, उसको एक कॉन्वेक्स लेंस से पास किया रहा और यहाँ पर दो स्लिट लगाई। तो उनको क्या ऑब्जर्व हुआ, सबसे पहले वहां पर ब्राइट बना, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे बनते हुए चलता गया। यानी फ्रिंजेज बनने लगे। क्या बनने लगे, फ्रिंजेज बनने लगे। तो इन्हीं को कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 आएगी तो वहां पर पहला मैक्सिमा बनेगा, पहला सेंटर मैक्सिमा या ब्राइट मिलेगा। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालें, नंबर ऑफ मिनिमा निकालें, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनता है, सेकंड डार्क कहाँ बनता है। इस तरह से अब वैल्यू को अब हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बता दिया कि आपको क्या बताता है, वेव नेचर ऑफ लाइट। और कैसे बताता है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लिया, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से इन्होंने कॉन्वेक्स लेंस को पास कराया और यहाँ पर दो स्लिट बनाई, जिससे लाइट एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती हुई आती है और जब टकराती है किसी भी स्क्रीन पर, ये क्या है आपका, एक स्क्रीन है। तो स्क्रीन पर जब ये टकराती है तो सबसे पहले आपका क्या बनता है, सबसे पहले आपका ब्राइट बनता है, फिर उसके बाद डार्क बनता है, फिर उसके बाद ब्राइट बनता है, फिर उसके बाद डार्क बनता है, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट, डार्क बनते हुए जाता रहता है। तो यही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बनता है, यानी पहला ब्राइट कहाँ बनता है, सेकंड ब्राइट कहाँ बनता है, थर्ड ब्राइट कहाँ बनता है, फिर उसके बाद फर्स्ट डार्क कहाँ बनता है, सेकंड डार्क कहाँ बनता है, और सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनता है, यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमा कहाँ होता है। तो अब उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अब चलिए, इतना आप नोट आउट करिए तब तक। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनता है, उसको जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। तो आप इतना नोट आउट करिए सबसे पहले। तो चलिए, अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर दो स्लिट लेते हैं और ये आपका एक स्क्रीन हो गया। ये क्या हो गया, एक स्क्रीन हो गया। यहाँ पर हमारा एक सोर्स है S1 स्लिट है, एक स्लिट है S2। अब देखिए इस स्लिट से एक पॉइंट P पर आप आइए, ये मान लेते हैं पॉइंट P है, और इसी सोर्स से इस पॉइंट P पर आइए और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है। तो अगर हमको वेवलेट बनाना रहता है, अगर हमको न्यू वेवलेट बनाना है तो क्या होता है। तो देखिए प्राइमरी सोर्स है, इसके ऊपर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होता है, और सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टेंस से हम कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं जिनकी डिस्टेंस बराबर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू वेवलेट। क्या बोलते हैं, न्यू वेवलेट। तो उसी प्रकार से S1 से P का जो वेवलेट था वो बराबर है एज कंपेयर टू, देखिए जो S1 से P का डिस्टेंस है वो इक्वल टू है और S2 से P के डिस्टेंस से। और यहां पर जो S1 एंड S2 है दे आर मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होता है। तो लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिया, हमने दो स्लिट लिया, एक S1 और एक S2, क्योंकि एंग्स डबल स्लिट में यानी यहाँ पर डबल स्लिट का यूज होगा, तो हमने एक स्लिट S1 लिया, एक स्लिट S2 लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया P। तो देखिए अगर हमको लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना रहता है तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपने हाइगन रूल में पढ़ा होगा कि हमको न्यू वेवलेट बनाना रहता है तो क्या होता है, इस प्रकार से देखिए प्राइमरी सोर्स, यहाँ पर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस आता है। अब सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस कॉमन टेंजेंट के जो अंदर आता है डिस्टेंस वो बराबर होता है, उसी से हम क्या करते हैं, उसी को कहते हैं आपका न्यू वेवलेट बन गया। तो उसी तरह अगर हमको स्लिट वन से इस पर P पॉइंट पर पहुंचना है तो इसका डिस्टेंस बराबर है, देखिए कुछ इस प्रकार से जाएगा, कुछ इस प्रकार से जाएगा। इन दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो S1 से P का डिस्टेंस है वो इक्वल टू S2 से P का डिस्टेंस है। अब देखिए, और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं आपका कैपिटल D है और इस स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमको लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बताना रहता है तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले दो स्लिट लेंगे, फिर यहाँ पर एक स्क्रीन लेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट होगा। तो हम स्लिट से अगर हमको P पॉइंट पर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, हाइजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। यानी जो S1 से P का डिस्टेंस हो वो इक्वल टू होना चाहिए S2 से P का डिस्टेंस। हाइजन भी तो यही कहते हैं, हाइजन क्या कहते हैं कि अगर हमको न्यू वेवलेट बनाना है तो क्या करते हैं, देखिए प्राइमरी सोर्स, यहाँ पर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, तो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इनका जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। तो ये यहाँ पर जब आएंगे तो ये क्या होगा, ये आपका न्यू वेवलेट हो जाएगा। ये जो होगा ये आपका न्यू वेवलेट को रिप्रेजेंट करेगा, न्यू वेवलेट को रिप्रेजेंट करेगा, न्यू वेवलेट को रिप्रेजेंट करेगा, लेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम न्यू वेवलेट बनाते हैं। तो देखिए, तो हमने बताया कि अगर हमको लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बनाना रहता है तो हम एक स्लिट S1 एक स्लिट S2 लेते हैं और यहाँ पर एक पोजीशन एक पॉइंट है P। तो S1 से जो डिस्टेंस है P का वो इक्वल टू है S2 से P के डिस्टेंस में। तो अगर हम आपसे पूछे कि डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। अगर दोनों की दूरी बराबर रहेगी तो वहां पर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी देखिए S1P माइनस S2P करेंगे तो क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो अगर देखिए अगर डेल्टा x की वैल्यू 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो या n लैम्डा हो, तो कौन सी कंडीशन बनता है, अगर इस प्रकार से बने तो ये बनता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, इंटरफेरेंस बनता है। तो जिस कारण से हम कह सकते हैं कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा सबसे पहले बनता है वो कब बनता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा तब बनता है जब पार्ट डिफरेंस 0 हो। तो लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यानी सेंट्रल मैक्सिमा कब बनेगा, जब आपका पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 0 हो। और देखिए अब यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि जो d की वैल्यू है वो बड़ी होती है बहुत एज कंपेयर टू स्मॉल d। क्यों, क्योंकि ये जो d होता है मीटर में होता है, वहीं d स्मॉल d मिलीमीटर में होता है।
यानी जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, वहीं इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इस कारण से ये कंडीशन भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बता दिया लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा, जिसमें आपको पहला ब्राइट और दूसरा डार्क, यानी पहला ब्राइट पहला डार्क कहाँ कहाँ बनता है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए अब इतना इरेज कर देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सोर्स लेते हैं S1, एक सोर्स लेते हैं S2। अब इस S1 से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको मान लेते हैं R, और ये पॉइंट हो गया आपका P, और ये आपका स्क्रीन है। ये क्या है? स्क्रीन है। अब देखिए, अब यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कैपिटल D है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं y है, और इस डिस्टेंस को स्मॉल d मान लेते हैं। अब देखिए जो कैपिटल D है वो ज़्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू स्मॉल d। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आपकी मिलीमीटर में होगी और ये वैल्यू आपकी मीटर में होगी। अब देखिए यहाँ से हमने दो सोर्स लिया, हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की मान लेते हैं। तो देखिए हमने माना कि अब हमारा जो पॉइंट है वो कहीं एक पर्टिकुलर कहीं किसी दूसरे जगह पर है, तो हमने माना कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो P यहाँ पर है। तो S1 से P का डिस्टेंस जो है, और यहाँ पर हमने S1 से P का एक डिस्टेंस लिया और S2 से P का डिस्टेंस लिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर S2 से P का डिस्टेंस वो बड़ा है एज कम्पेयर टू S1 से P के डिस्टेंस को। अब देखिए उसी तरफ यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, और फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो उसी तरह ये वाला एंगल इसके इक्वल टू होगा, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, थीटा मान लेते हैं। तो देखिए यहां से आप एक चीज जज कर सकते हैं, जो S2D है, जो S2D है वही तो आपका पार्ट डिफरेंस है। यानी देखिए अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें या इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, तो क्या है? बड़ा है। दोनों क्या है? सेम है। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों सेम है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? सेम है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो S2R जो है यही क्या है? डेल्टा x है। S2 से R, यानी S2 से जो R पॉइंट है वो क्या है? वही आपका डेल्टा x है। वही क्या है? डेल्टा x है। तो देखिए अगर हमको यहां पर डेल्टा x निकालना है तो यहां पर डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर देखिए अगर इसका कंपोनेंट ले थीटा है तो ये d साइन थीटा, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो डेल्टा x हो जाएगा वो इक्वल टू होगा d साइन थीटा। अगर हम इसका कंपोनेंट लें, अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए हमने आपको क्या बताया कि S2 से P का जो डिस्टेंस है वो R से P का डिस्टेंस दोनों बराबर है। अब पार्ट डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? जो S2 वाला S2R है वही तो बड़ा है ना। S2 से P का, S2 से जो P का डिस्टेंस है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू S2 से P के S1 से P के डिस्टेंस। यानी S1 से जो P का डिस्टेंस है और R से जो P का डिस्टेंस है वो बड़ा दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। यानी S1 से P और R से P का डिस्टेंस बराबर है, और जो S2 से P का डिस्टेंस है वही बड़ा है। S2 से जो P का डिस्टेंस है वही बराबर क्या है? बड़ा है। यानी अगर हम क्या करें, S2 से P के डिस्टेंस में से माइनस कर दें S1 के P के डिस्टेंस को, तो हमको S2 से R का डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी S2 से P के डिस्टेंस में से अगर हम माइनस कर दें S2 से S1 के P का डिस्टेंस, तो हमको S2R मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। हमको इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम इसका कंपोनेंट ले लेंगे। ये थीटा है और ये D है, तो अगर हम साइन थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा, डी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, लैम्डा होनी चाहिए, 2 लैम्डा होनी चाहिए और 3 लैम्डा होनी चाहिए अप टू n लैम्डा। क्योंकि 0 का यूज तो हमने कर लिया, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जो बताना था वहां पर पार्ट डिफरेंस 0 था, तो वहां उसका तो हेल्प हमने कर लिया। अब हम लेंगे, अब देखिए पहला मैक्सिमा तब मिलेगा जब आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, लैम्डा के बराबर हो। तो यहां पर आप डेल्टा एक्स की जगह रख दीजिए लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, या इसको लिखना चाहें तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा, यानी साइन थीटा को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाई स्मॉल डी, लैम्डा बाई स्मॉल डी। लेकिन अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच आती है, यानी लैम्डा की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁷। वहीं अगर हम डी की वैल्यू की बात करें 10⁻³ होती है। तो जो लैम्डा की वैल्यू है छोटी होती है एज कम्पेयर टू डी, तो वहां पर जब साइन थीटा होगा वो नियरली इक्वल टू आपके किसके इक्वल टू हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल टू, टेन थीटा के इक्वल टू हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, अगर आप इससे देखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं टेन थीटा क्या होगा, यहां से अगर आप देखिए तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y, और बेस क्या है, d। यहां से अगर आप टेन थीटा लगा रहे, देखिए यहां से अगर आप टेन थीटा निकालिए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, y, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा के, तो टेन थीटा यहां पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, y अपॉन डी हो गया, परपेंडिकुलर क्या है, y अपॉन डी हो गया। चलिए हाँ, तो देखिए y अपॉन डी हो गया। अब देखिए जनरली जो है साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, और ये इक्वल टू हो जाएगा थीटा के, क्योंकि जैसे देखिए अगर लैम्डा की वैल्यू जो है वो छोटी है कंपेयर टू डी, तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है, वही टेन थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। तो यहां से अब देखिए साइन थीटा की जगह अगर आप टेन थीटा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वाई बटे डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो अगर यहां से आप फर्स्ट मैक्सिमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा हो जाएगा लैम्डा डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये है आपका फर्स्ट मैक्सिमा, ये है आपका क्या, फर्स्ट मैक्सिमा। उसी तरह पहला मैक्सिमा ये हो गया, पहला ब्राइट, इसको पहला ब्राइट बोल सकते हैं यहाँ। उसी तरह मैं आपसे पूछूं सेकंड ब्राइट क्या होगा, तो सेकंड ब्राइट यहाँ पर हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। उसी तरह अगर मैं थर्ड लैम्डा पूछूं, थर्ड ब्राइट पूछूं तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। उसी तरह अगर मैं आपसे एन लैम्डा पूछूं तो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये था आपका मैक्सिमा, यानी ब्राइट, पहला ब्राइट होगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, सेकंड ब्राइट होगा 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, थर्ड ब्राइट होगा 3 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और एन ब्राइट क्या होगा, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो इस तरह से आप ब्राइट को निकालेंगे, इस तरह से आप ब्राइट को निकालेंगे। तो ये ब्राइट का एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर हमने किसका बात किया, ब्राइट का, ब्राइट का बात किया। तो ब्राइट का केस यही है, देखिए यहाँ पर हमने सब ब्राइट की बात किया। तो देखिए हमने क्या बताया, फिर इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। तो हमने दो स्लिट लिए S1 S2। अब S1 से P का डिस्टेंस जो है, और फिर देखिए S1 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर, S2 पर, और इस पॉइंट को नाम दे दिया R। तो अब देखिए S1 से जो P का डिस्टेंस है और R से जो P का डिस्टेंस है वो आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर जो S2 से P का डिस्टेंस है वही बड़ा है एज कम्पेयर टू S1 से P के डिस्टेंस में, तो हमने S2 से P के डिस्टेंस में से माइनस कर दिया S1 के P डिस्टेंस में, तो हमको क्या मिल गया, S2 से R का डिस्टेंस, यानी ये वाला पोर्शन मिल गया जिसको हम डेल्टा एक्स बोलते हैं। अब देखिए अगर हम इसका कंपोनेंट ले तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डी हाइपोटेनस एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन साइन थीटा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू एन लैम्डा। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई डी। अब देखिए जनरली क्या होता है, जो 90% केस में, 95% केस में जो
लेमडा की वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल टी, तो उस केस में क्या होता है साइन थीटा ये नियरली इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है या थीटा हो जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, टेन इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगी। अब टेन थीटा की जगह क्या रख देंगे, टेन थीटा की जगह आप रख दीजिए वाई बाई डी। टेन थीटा क्या लिखा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये बेस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है डी है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई है। तो इसका क्या आएगा पहला ब्राइट, तो यहाँ से वाई की वैल्यू अगर निकालेंगे ये जो वाई होगा यही आपका क्या होगा, यही आपको बताएगा पहला ब्राइट कहाँ बना। तो पहला ब्राइट कहाँ बनेगा, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सेकंड ब्राइट कहाँ बना, 2 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। और थर्ड लेमडा बना 3 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और एन लेमडा कहाँ बना, यानी एन ब्राइट कहाँ बनेगा, एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। और ये थर्ड ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट है। अब उसी तरह हम डार्क की बात करेंगे, तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क और एंड डार्क कितने होंगे, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो इतना आप नोट आउट कर लीजिए। तो उसी तरह से अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ डार्क, यानी मिनिमा की बात करते हैं। तो देखिए फिर उसी केस को दोहराते हैं। हमने यहाँ पर दो स्लिट लिया, स्लिट से पी का डिस्टेंस S1 पी है और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, पॉइंट R माना। फिर देखिए अगर हमको पार्ट डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर देखिए पार्ट में डिफरेंस होगा क्योंकि जो S2P है वो बड़ा है कंपेयर टू S1P, तो हमने S2P में से माइनस कर दिया S1P, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया S2R। S2R की ही वैल्यू को हमको निकालना है, तो S2R की वैल्यू किसके इक्वल टू होगी, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब पार्ट डिफरेंस के बराबर, यही पार्ट डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की अगर वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डी, तो यहाँ से हम डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा। अब देखिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है पहला लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, ऐसे करते करते 2n-1 लेमडा बाई 2 तक जाएगी। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हमको पहला डार्क बनाना है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा बाई 2, अगर हम पहला डार्क बनाना चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो डी साइन थीटा होगा वो इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई 2, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2d। अब जनरली क्या होता है, जो लेमडा की वैल्यू होती है मच 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 स्मॉलर देन कैपिटल डी होती, स्मॉल डी होती है, तो उस केस में जो आपका साइन थीटा है वो नियरली इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है। और इस केस में जो थीटा होता है बहुत स्मॉल होता है, अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो उस केस में साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा लिखें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वाई बाई डी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर आप उसका पहला डार्क निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, वाई बाई डी इज इक्वल टू, यहाँ से अब इसको यहाँ पर लिखते हैं लेमडा बाई 2d, यानी वाई इज इक्वल टू पहला डार्क हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट डार्क डी लेमडा बाई 2d, पहला डार्क ये हो गया। वहीं अगर हम सेकंड डार्क पूछे तो क्या हो जाएगा 2d लेमडा बाई, देखिए सेकंड डार्क क्या हो जाएगा, वहीं अगर हम सेकंड डार्क पूछें तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर लेमडा की जगह रख देंगे 3 लेमडा बाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d लेमडा बाई 2d हो जाएगा सेकंड डार्क। वहीं अगर आपसे थर्ड डार्क पूछे तो क्या हो जाएगा 5d लेमडा बाई 2d, ये थर्ड डार्क हो गया। उसी तरह अगर मैं आपसे nth डार्क पूछूं वाई nth, तो क्या हो जाएगा 2n-1 d लेमडा बाई 2d, ये nth डार्क का एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरह से आप डार्क और ब्राइट, पहला डार्क कहाँ से बनेगा, पहला ब्राइट कहाँ से बनेगा, उसको आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।